हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज मॉड्यूल 1। अगर हम पूरे मैथमेटिक्स 2 की बात करेंगे तो टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि मॉड्यूल 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, मॉड्यूल 2 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड, मॉड्यूल 3 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, मॉड्यूल 4 में फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड मॉड्यूल 5 में टोटली हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। तो ये 5 मॉड्यूल में हम हर मॉड्यूल से टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में जो आएगा वो टोटल 5 मॉड्यूल का 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन करने के लिए अपने को 2 मिनट का समय होगा। टोटल आवर की अगर बात करेंगे तो 2 आवर्स का समय अपने पास रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने ही चैनल पर सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर हम अपना फीडबैक देखते हैं तो 4th सेमेस्टर में हमारे 5 मॉड्यूल काफ़ी सक्सेसफुल हुए, जिसका कि पूरा श्रेय हमारे स्टूडेंट को जाता है, क्योंकि उन्हें इतनी मेहनत से सारे मॉड्यूल्स को पढ़ा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस की। सो थैंक यू ऑल ऑफ व्यूअर्स। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट हम पहले करते हैं। पहले क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन फिर बड़े बड़े। तो ऐसे करके हम ना प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो उसमें अपना जो सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको दोस्तों मालूम ही है कि हाईएस्ट ऑर्डर है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो आप देख रहे होंगे डी क्यू है हाईएस्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसकी जो ऑर्डर है वो 3 होगा। एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। अब जो थर्ड डिग्री है, उस जो थर्ड ऑर्डर का हमारा डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है वो 1 है दोस्तों। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो इस ये 1 है दोस्तों। तो सही आंसर है ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। तो ऐसे करके ना आप आराम से खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। तो नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सॉल्व करने के लिए कितने मेथड से, पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेशन। ये सब आपने पढ़ा है ना। थोड़ा सा आप ना 12th की तरफ जाएंगे तो सारी चीजें आएंगी। वेरिएबल सेपरेशन, ओके। तो वेरिएबल सेपरेशन करके आपने x के पास x ले जाते थे, याद होगा, और y के पास y, और देन इंटीग्रेट देन आंसर, है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेशन था। एंड सेकंड इज द होमोजीनियस, आपने पढ़ा है। ये सब चीजें ना आपकी पढ़ी हुई हैं। y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करते थे, देन डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, याद आ रहा होगा आपको, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर देते थे, लास्ट में आंसर हम v की वैल्यू हम पुट करते थे, v इज इक्वल टू वाई एक्स। तो आंसर तो हमें x और y में ही लाना पड़ता था। तो ऐसे करके आप ना होमोजीनियस, देन लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, है ना, इन x इन y। तो dy over of dx plus py is equal to q, where p q are the function of x, है ना। तो which is the linear in y, so if will be, ये सब आपके पढ़े हुए हैं, p dx, okay। so solution is y into if is equal to q into if into dx plus c। तो ऐसे करके ना 3 मेथड ये हो गए। एक फोर्थ आपका बर्नौली भी पढ़ा होगा, रिड्यूसिबल जिसे बोलते हैं, रिड्यूसिबल, है ना, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। और एक आपने एग्जैक्ट भी पढ़ा होगा। कुछ लोगों को नहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने कोचिंग में पढ़ा होगा, है ना, जैसे 12th की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पढ़ा होगा एग्जैक्ट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सारे मेथड ना अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में है, सब फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में हायर ऑर्डर का है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का अपन देख रहे हैं। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये वेरिएबल सेपरेशन से आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये आपकी जो वैल्यू है डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऑन इंटीग्रल देन आंसर इज द साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। तो आपके हिसाब से जो आंसर होगा वो थर्ड आएगा। ओके दोस्तों, ऐसे करके आप इजीली ना हर चीज को कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। अब समय आ गया है स्ट्रांग कंसेप्ट का, क्योंकि बेनिफिट आपको यहाँ नहीं होगा, आगे लेवल पे जाके भी होना है ना। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन का है। अगर मैं बात करूं इसमें ना कॉमन ले लूं मैं, डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ माइनस वाई। तो हियर ये मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर दूं तो ई की पावर ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। So e to power of y is equal to e to power of x plus x square. So here into dy, here dy, और ये इधर आप इसको dx लिख सकते हो into dx. Okay. So on integral e to power of y e की power of x plus x cube by 3 plus c. So आप आंसर देख सकते हो, आपका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों? Easily fifth is the third is the answer. Right answer is this. तो ऐसे करके आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कंडीशन दी रहती है ना, ये कंडीशन है। ये कंडीशन का मतलब मालूम क्या है कि आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, आप इंटीग्रल करते हैं, वहां पर जो कांस्टेंट आता है सी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए होती है। अगर ये नहीं दिया है तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ सी आएगा, है ना। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये है क्या बन रहा है, ये लीनियर है। ये देखिए लीनियर, विच इज द लीनियर डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब मैं पी की वैल्यू आपको बताऊं, क्या पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको, ये 3 cot x होगा, है ना, और क्यू क्या होगा, साइन 2x होगा। तो आई एफ निकाल सकते हैं आप, ई टू पावर ऑफ माइनस 3 cot x dx। तो ई की पावर ऑफ माइनस 3 log sin x, so e की पावर ऑफ sin x log sin x होल पावर ऑफ माइनस 3, तो 1 अपॉन, तो आई एफ जो आएगा ना 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स आएगा। सो सॉल्यूशन जो होगा आपका इसका, लीनियर इन वाई है तो वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू 1 अपॉन। तो आप देख रहे होंगे सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड आंसर। सिंप्लीफाई आप जरूर करके देखिए, इजीली आ जाएगा। वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इजीली आप कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका आप आसानी से ना कन्वर्ट करके देखिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन है, क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं भाई, डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी माइनस वाई कॉस एक्स, तो इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो पी की जो वैल्यू होगी ना दोस्तों, ये कॉस एक्स होगी, तो आई एफ निकाल सकते हैं आप, और क्यू तो आपको दिखाई ही दे रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ई की पावर ऑफ माइनस पी डी एक्स, तो दैट इज द माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स इंटू बी, तो ई टू पावर ऑफ माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये आपका जो ना क्या आया, पी एफ आई एफ आ गया। तो आप सॉल्यूशन आपको मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आई एफ इंटू वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका थर्ड आएगा। तो ऐसे करके ना सभी का पैटर्न एक ही है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे हो होमोजीनियस हो, चाहे वेरिएबल सेपरेशन हो, आप उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से ना आई एफ याद कर लो, उनका सॉल्यूशन याद कर लो कि सब, और सभी में एक ही पैटर्न है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। अब ये देखो सिंपली ये भी लीनियर डिफरेंशियल, क्योंकि इसको ओपन नहीं कर सकते, तो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन, अब मैं ऐसे लिखता हूँ इसको ना, तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी किसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रही। अगर मैं रिवर्स कर दूं, है ना, लीनियर इन एक्स कर दूं मैं, तो ये कुछ हो सकता है, एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं,
dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3y। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ मैं, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 3y। अब ये लीनियर इन x है दोस्तों, लीनियर इन x। जो इसका p होगा माइनस 1 अपॉन y होगा, और जो q होगा वो दोनों ही ना इन टर्म्स ऑफ y होने चाहिए, है ना। तो सही है लीनियर इन x। लीनियर इन y होता तो दोनों ही p और q आर बोथ आर द फंक्शन ऑफ x ओनली, है ना। सो जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों x इंटू आई एफ, वहाँ y इंटू आई एफ होता था, यहाँ x इंटू आई एफ होगा, q इंटू आई एफ इंटू वहाँ dx होता था, यहाँ पर dy होगा प्लस कांस्टेंट। तो अब सारी वैल्यू आपके सामने है, आप आई एफ निकाल लीजिए। आई एफ इसका क्या होगा, इन e की पावर ऑफ माइनस 1 बाई वाई डी वाई, तो e की पावर ऑफ माइनस लॉग वाई। तो इसका जो आई एफ होगा 1 बाई वाई, तो x इंटू वाई। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई। ये पैटर्न्स हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप सही आंसर, आप ये मत सोचो कि इसमें तुक्के लगेंगे, तुक्के लगने की बहुत दूर की बात है। जब तक आप मैथमेटिक्स में ना सॉल्व नहीं करोगे तो सभी आंसर ना एक जैसे लगते हैं, तो सॉल्व करोगे तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ना पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये है क्या। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा कि जब भाई इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी आई एफ की। सो ये जो कन्वर्ट होके आएगा जो आपका डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स की पावर ऑफ माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो सिंप्लीफाई अब करना इसको, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो आएगी ये, और p जो है वो 1 बाई अंडर रूट एक्स होगा, और q जो है 1 बाई रूट एक्स होगा की पावर ऑफ माइनस 2 अंडर रूट एक्स। सो आप यहाँ से आई एफ निकाल लीजिए अपनी कॉपी में, e की पावर ऑफ माइनस पी डी एक्स, तो दैट इज विल बी 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप e की पावर ऑफ 2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो दिस इज द आई एफ। देन सॉल्यूशन विल बी e y into e की पावर ऑफ 2 अंडर रूट एक्स is equal to what is the q? Q is the 1 by under root x into e to power of minus 2 under root f x into if e to power of 2 under root x into dx plus c। तो सिंप्लीफाई अब जब करेंगे तो जो आपका सही आंसर होगा वो फर्स्ट आए दोस्तों, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, देन इंटीग्रल देन आंसर। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको ऐसे लग रहे होंगे कि भाई काफी इजी हैं, तो थोड़ा सा आप करेंगे तो वो सारी क्वेश्चन ना इजी ही दिखाई। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो डी वाई ओवर और डी एक्स में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ये लीनियर एन एक्स होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस कंट्रोल ओके हियर। So next is the 1 plus y square into x is equal to tan inverse y upon 1 plus y square। So दोस्तों p की वैल्यू हो गई 1 plus y square एंड q की जो वैल्यू हो गई 1 अपॉन tan इनवर्स y अपॉन 1 plus y। दोनों ही फंक्शन ये लीनियर इन x होगा, लीनियर इन x, ठीक है। तो आप आई एफ निकाल लीजिए, आई एफ क्या होगा 1 e टू पावर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों e की पावर ऑफ माइनस इंटीग्रल इंटू डी वाई माइनस ऑफ tan इनवर्स y। तो आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, x इंटू आएगा, ये ध्यान रखना है, वहाँ y इंटू आता था लीनियर इन y में, तो x इंटू ई टू पावर ऑफ माइनस tan इनवर्स y, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू पावर ऑफ माइनस tan इनवर्स y। तो इजीली आप ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, तो इंटू डी वाई प्लस सी। तो आंसर जो है आपका दोस्तों सेकंड होगा सिंप्लीफाई करके। तो फाइनली आंसर y में नहीं आ सकता, तो जो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही नहीं हो सकते क्योंकि आंसर y के टर्म्स में है ही नहीं, लीनियर इन x है ना, तो आंसर x इंटू समथिंग आएगा। ऐसे आप ना गैस लगा सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो दोस्तों आपको मालूम है nth ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जो कांस्टेंट होते हैं ना वो n ही होंगे। क्यों? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे सपोज करो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू e टू पावर ऑफ x, जब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं dy की पावर ऑफ x dy e की पावर ऑफ x इज इक्वल टू
dx, ठीक है। तो नो, यस। नाउ इसको आप ना आसानी से और सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको ना इधर ले आऊँ थोड़ा सा। तो y इज इक्वल टू ये तो e की पावर ऑफ x इंटू डी एक्स, ऐसे ना, ठीक, वेरिएबल सेपरेशन। तो आंसर इज द e की पावर x इज इक्वल टू y प्लस सी। ओके, तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर एक nth ऑर्डर है तो n आएगा, सिंगल ऑर्डर है तो एक, तो n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे n ऑर्डर है तो जो फाइनल आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब थोड़ा सा ना देखो, मैंने आपको पहले बताया कि देखो लीनियर है, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेशन है ना, बर्नौलीज है, एग्जैक्ट है, ये सब ना मिलकर के आपको एक एक क्वेश्चन मिनिमम आएंगे टोटल, है ना। तो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आपको दोस्तों मालूम है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर एम एंड एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट कब होगी दोस्तों? आपको मालूम है कि अगर हम m को विद रेस्पेक्ट टू y और n को विद रेस्पेक्ट टू x कर दें तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, है ना। अगर दोनों इक्वल है देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आपके पास जो आंसर, सही आंसर है वो सी है। द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy where m and n are the function of x and y, है ना, x and y here. So constant x and y, okay, या कांस्टेंट इज गिवन है भाई। तो आपको मालूम जब एग्जैक्ट होगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। तो एन डी वाई यहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम में आपको वो लेने हैं वाई एज ए कांस्टेंट। एम में ना वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बस एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। एन में हम क्या लेंगे, विच टर्म डू नॉट कंटेन एक्स, डू नॉट कंटेन एक्स, दैट इज प्योर वाई। तो आपको एन में ना सिर्फ प्योर वाई लेने हैं। जैसे सपोज करो एन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यू है, तो आप ना एक्स स्क्वायर वाई को नेग्लेक्ट कर दीजिए, है ना, सिर्फ वाई क्यू को ही यहाँ पर लिखिए। तो एन में हम सिर्फ वो टर्म लेंगे जिसमें प्योर वाई होगा। अगर एक्स मिक्स है तो उसको अलग कर देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रल में ओनली कंटेनिंग दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, ओके, दैट इज द प्योर वाई। ओनली वो टर्म लेंगे जो कि प्योर वाई होगी। तो यहाँ पर so y as a constant and the term of n which do not contain x, that is the pure y. तो आंसर इज द, आपके हिसाब से जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से आंसर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। तो ये इसको भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप आसानी से, है ना। तो इसको इंटीग्रल कर सकते हो। तो फाइनली आंसर जो होगा आप ये देख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर ऑफ x माइनस वाई। तो इजीली आप इसको हैंडल कर लें। नेक्स्ट इज फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था अभी सी, ये उसका क्वेश्चन है किसका, लीनियर का। तो डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स, तो इजीली आप ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। पी की वैल्यू जो होगी, तो जो दोस्तों ये जो फाइनली होगा पी, वेयर पी इज इक्वल टू सेक एक्स और क्यू इज इक्वल टू 10x, सो वाई इंटू सेक एक्स का सेक एक्स प्लस 10x। तो आप इजीली ना पहले आई एफ निकाल लीजिए। आई एफ कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो इजीली आप जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका डी वाई इंटू आई एफ करके, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो आप मेरे ख्याल से ना ये भी कर सकते हैं, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक। फाइनल आंसर इज द डी। द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स इज नॉट एग्जैक्ट। तो दोस्तों याद है आपको, जब हमारे पास डेल एम की वैल्यू डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एग्जैक्ट, है ना।
ये एग्जैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अपने पास एग्जैक्ट बनाने पड़ेंगे। तो अपने पास 4 मेथड और हैं जो कि आप ना उनको एग्जैक्ट बना सकती हो, जिनमें हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम मल्टीप्लाई ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर है ना, इंटीग्रल फैक्टर कह सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कह सकते हैं ना, तो आप उसका मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। वो एग्जैक्ट बनेगा कैसे कि अगर हम पहले चेक करें कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन वो होमोजीनियस है, तो कंडीशन है कि आई एफ उसका जो होगा 1/mx प्लस एन वाई होगा, वेयर mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ना आई एफ का मल्टीप्लाई पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दीजिए, फिर अगेन चेक करिए क्या वो इक्वल है, तो इक्वल होगा अब, है ना। जैसे आई एफ का मल्टीप्लाई आप कर देंगे ना तो फिर वो इक्वल होगा, फिर वो एग्जैक्ट होगी। देन आंसर इज द इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयर एम में हम वो टर्म लेंगे जो कि प्योर वाई एज ए कॉन्स्टेंट का ट्रीट होगा, एन में वो टर्म लेंगे जो प्योर वाई होंगे। तो आंसर इज द एम एक्स प्लस एन वाई। ऐसे ही इसका सेकंड जो केस है एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में होगी, है ना। तो इसके हिसाब से आप ना जो आई एफ होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं 1/mx माइनस एन वाई, उसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट आएगी। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स, ये हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, तीन हैं आपके, वेयर p इज द dy over of dx, so y is equal to px plus function of p, that is it is called Clairaut's equation। तो ये डायरेक्टली y is equal to px plus function of p होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, y is equal to px plus log p भी हो सकता है। तो सिंपल p के टर्म्स होंगे, मैं और भी लिख लूँ इक्वेशन, प्लस p स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है। तो इनका जो सिंपल सॉल्यूशन है वो है p इज इक्वल टू सी, अगर हम पुट कर दें dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, है ना, तो आप इसी इजीली p इज इक्वल टू सी निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर दें तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस लॉग सी, ये आंसर। तो इट इज कॉल्ड क्लेरॉट इक्वेशन, तो आंसर इज द क्लेरॉट। ओके डी। नेक्स्ट इज, जैसे मैं बात ही कर रहा था अभी कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा p, तो पूरा y इन टर्म्स ऑफ x एंड p होना चाहिए, है ना। तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x एंड p के अलावा कुछ नहीं होगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेबल फॉर y, आंसर इज द y। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर लूँ x इज द फंक्शन ऑफ p एंड y, तो सॉल्वेबल फॉर इट इज कॉल्ड सॉल्वेबल फॉर x। So next question is that the differential equation of the for x is equal to function of yp, then it is called solvable for x। okay, इजीली है, आप आराम से समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, the solution of the differential equation y is equal to px plus log p, it is called Clairaut equation, then solution b p is equal to c, so answer is the y is equal to cx plus log c, इजीली फर्स्ट आंसर। तो जितने भी क्लेरॉट से क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ भी मत करिए, p इज इक्वल टू 3 पुट करके डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए। देन लास्ट इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो y इज इक्वल टू px minus ap square upon p plus 1, then answer is the y is equal to cx minus ac square upon c plus 1, which is Clairaut equation, then answer is the p is equal to c, put the value of p is equal to c, so answer, your answer is the third। तो दोस्तों इस तरह से टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे करके हम 3 सेट लेके आएंगे और इजीली हर सेट में आपको थोड़ा डीपली ही बताया जाएगा, क्योंकि एमसी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और टोटल 60 क्वेश्चन है हमारे पूरे मॉड्यूल से, 5 मॉड्यूल के मिला के बात कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम हर मॉड्यूल में 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और सबसे अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगे ना तो दूसरों से जरूर बोलें, क्योंकि आपके कहने से ही ज़्यादातर फर्क पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर अच्छा लगे तभी बोलें, अदरवाइज आप खुद पढ़ लें। ओके, तो दोस्तों थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप रेगुलरली प्रिपरेशन करते रहिए। मैं सारे वीडियो आपके 5 मॉड्यूल्स के कंप्लीट कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।